रात के सन्नाटे में जब हवाएं रहस्यमयी फुसफुसाहट करती थीं, नीलम ने देखा कि विशाल पुराने महल की दीवारें किसी अज्ञात डर से कांप रही थीं। मॉर्गाना की छाया हर कोने में फैल चुकी थी। उसकी अंधेरी ताकतें धीरे धीरे जाग रही थीं। नीलम ने अपने दोस्तों को बुलाया, आरव, काव्या और सिद्धार्थ। सभी जानते थे कि कुछ असामान्य हो रहा था, लेकिन किसी के पास भी इसका उत्तर नहीं था। उन्होंने महल के गुप्त दरवाजों और अंधेरी सुरंगों का पता लगाने का निर्णय लिया। आरव ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। उसके हाथ में एक पुराना लालटेन था जो मध्यम रोशनी फेंक रहा था। काव्या ने अपने साथ पुराने ग्रंथ और नक्शे लिए थे जो शायद उन्हें किसी छिपे रहस्य तक पहुंचा सकते थे। सिद्धार्थ ने अपनी तकनीकी विशेषता का उपयोग करते हुए महल के संरचना को समझने की कोशिश की। जैसे ही वे महल की गहराई में उतरे, उन्हें एक दरवाजा मिला जिस पर अजीबोगरीब संकेत अंकित थे। दरवाजा खोलते ही एक भयानक आवाज गूंज उठी और ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसमें एक पुरानी शापित मूर्ति रखी हुई थी। काव्या ने ग्रंथों को पढ़ते हुए कहा, यह मॉर्गाना की मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई इसे छुएगा वह शापित हो जाएगा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और निश्चय किया कि अब पीछे हटने का समय नहीं है। सिद्धार्थ ने मूर्ति के पास जाकर उसके आसपास की जमीन को जांचा और पाया कि वहां एक गुप्त मार्ग था। वे सभी उस मार्ग पर चल पड़े जो और भी अंधेरे और भयावह था। मार्ग के अंत में उन्हें एक और कक्ष मिला जिसमें एक पुराना पांडुलिपि रखा था। पांडुलिपि पर एक मंत्र लिखा था जो मॉर्गाना के अभिशाप को समाप्त कर सकता था। नीलम ने मंत्र पढ़ा और अचानक ही पूरा महल तेज रोशनी से भर गया। मॉर्गाना की छाया चीखती हुई गायब हो गई। महल के सभी दरवाजे खुल गए और नीलम, आर्व, काव्या और सिद्धार्थ ने एक दूसरे की ओर देखा, ये जानते हुए कि उन्होंने मॉर्गाना के शाप को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। लेकिन महल के बाहर निकलते ही नीलम को महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई और भी था। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखों में डर जम गया। क्या मॉर्गाना का शाप वास्तव में खत्म हुआ था या ये केवल एक नई शुरुआत थी? भाग 3 में जारी रहेगा। All these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?